अगर आपका मूल्य जो है, कीमत आप जो है, वो अगर गिनतियों में, आप पैसों की गिनतियों में उसे समझ रहे हो, या फिर ऐसा कोई मूल्य अंक आप कर रहे हो जो एक प्रकार की संपत्ति के आधार से हो, कि आप उसके जोड़ जाड़ कर कितने संपत्ति, कितना मूल्य आपके पास हो रहा है, इस तरह से अगर आप अपने कीमत या मूल्य आप रख रहे हो तो फिर आप खत्म हो गए फिर, क्योंकि ये इस प्रकार का मूल्य नहीं रहता है। जो मूल्य है वही मैं आपके अंदर इसीलिए भर रहा हूँ। जो होना चाहिए वह मूल्य आपके अंदर, वह कीमत मैं आपके अंदर भर रहा हूँ, और वह है मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके आत्मा के अंदर परमेश्वर का वचन निवेश कर रहा हूँ। आपका मूल्य परमेश्वर के वचनों को आपके आत्मा में भरने से, भरते रहने से बढ़ता जाएगा। आप बहुमूल्य होते जाते हैं। वही आपकी सच्ची कीमत, वही आपका सच्चा मूल्य है। आपकी असली जो कीमत है, आपका असली जो मूल्य है, वह यह है जो परमेश्वर का वचन आपके आत्मा में रखा गया है। आपको यह मालूम होना जरूरी है कि आपका मूल्य कैसा बनता है, क्योंकि अगर वह आपके अंदर है, यह मूल्य आपका है, तो फिर परवाह नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, आप वही बने रहेंगे, उस मूल्य में ही आप बने रहेंगे। आपका मूल्य कभी नहीं डिगेगा, कभी नहीं हिलेगा अपनी जगह से। फिर कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है आपके साथ। अब आपकी सफलता को भी कुछ भी परिस्थिति, कैसे भी हो, कुछ भी हो, असर नहीं कर सकता है। कोई परवाह नहीं, आपका सफलता आप ही का रहेगा। यह नूह के तारों के समान है। नूह ने जहाज को बनाया था, उस जहाज के समान है यह। बारिश गिरती गई और फिर पानी बढ़ता गया, और नूह का जहाज तैरता हुआ ऊपर की ओर उठता गया। परंतु दूसरे जो लोग उस जहाज के बाहर थे, जैसे पानी ऊंचा उठता जा रहा था, वैसे वैसे वो लोग पानी में डूबते और डूबते और डूबते जा रहे थे। पानी वही था, वही पानी एक तरफ नूह के जहाज को ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे ऊपर उठाए जा रहा था, और वही पानी दूसरी ओर जो जमीन पर लोग थे, वहां लोगों को डुबाता हुआ और डुबाता और डुबाता और डुबाता हुआ जा रहा था। तो आपने देखा पानी वही है, लेकिन एक तरफ लोगों को वही पानी डुबा देता है, और दूसरी तरफ वही पानी नोहा को थामे रखा था। इसीलिए कोई परवाह नहीं कि आपका जो व्यापार है, वो आप देख रहे हैं दुनिया के व्यापारों में, दुनिया के सारे व्यापार जो आपके समानता के हैं डूबते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के लोग भी उसमें डूबते जा रहे हैं। हालात बिल्कुल वही है, एक समान हालात है, लेकिन आपके विषय में आपको तो बढ़ोतरी मिल रही है, और वही समानता में लोग एक तरफ देखेंगे तो डूबते जा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से लोगों के ऊपर यह असर दिखाई देता है, जो व्यापार के, व्यवसाय के विषय में चिंता करने का विषय रहता है। तभी आप उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं, और उसी अवस्था में वो समय दूसरों के लिए हानि करता हुआ जा रहा होता है।
मैं इस बात की खातिरी करके रखना चाहता हूँ कि आज जो मैं आपके अंदर निवेश कर रहा हूँ वो आपके आत्मा में जो होना चाहिए, वही वचनों को जो आखिरी दिनों में आपके लाभ में रहेगा और आपकी ज़रूरत के लिए है, उन्हीं को मैं आपके आत्मा में निवेश करता रहूं, जो आपको हर गिनती पर विजेता ही ठहराएगा, ताकि लोग आपको देखकर सोचने लगेंगे ये कैसा प्रकार का, कैसे रीति का ये मनुष्य है, ये कैसे प्रकार का मनुष्य है। हाँ, हम वही प्रकार के मनुष्य हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं। कैसी परिस्थितियां हैं इसकी हम परवाह नहीं करते, हम ऊपर की ओर ही बने रहते हैं। आमीन। अब हम और कुछ बातों की तरफ देखेंगे। महिमा हो प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 49 वचन। देखिए, हम ऐसा कुछ भी बोल नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते हैं। हम केवल यह हमारे लिए शिक्षा, हमने अपने आप को सिखाना है कि केवल और केवल परमेश्वर के वचन ही के अंदर से हम पढ़े। हम इकट्ठे ही इस वचन को पढ़ना है। अब इकट्ठे हमने इस वचन को खोलना है। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 49 वचन को खोलना है और हमने इसे पढ़ना है। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहो और क्या क्या बोलूं। अब यहाँ पर जो अपनी ओर से बातें नहीं करता यह लिखा हुआ है, तो वह अपनी ओर से का मतलब यह नहीं कि वह खुद के बारे में कुछ कहने जा रहा था। ऐसा नहीं है। वह कह रहा था कि वह परमेश्वर का जो कहना है उसी को वह अपने तरीके से नहीं बोलता था। वह अपने मन को जोड़कर ऐसा वो परमेश्वर के बोली को नहीं बोलता था। यही उसका कहना था कि ये संदेश जो है वो मेरी ओर से नहीं है, यह संदेश जो है वह परमेश्वर की ओर से है। ऐसा उसका यह कहना था, जैसा इस वचन में उसने बोला, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। इसका मतलब वह कह रहा था, मैं परमेश्वर का संदेश आपको दे रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ और मैंने अपने अधिकार और अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। अब आप बोलेंगे, इसके बीच में फ़र्क क्या है? कहूँ और बोलूँ, ये दोनों कैसा फ़र्क रखते हैं? इसमें फ़र्क यह है, आप क्या घोषणा करते हैं और आप कैसी बोली बोलते हैं। अगर इसके साथ वाले ऐसा समझने के लिए वचन को ले, तो फिर पौलुस ऐसी बात में बोल रहा था। पहले कोरिन्थियों के 2 अध्याय के 4 वचन में ऐसा बोल रहा था, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। तो यहाँ पे मेरे वचन और मेरे प्रचार, यहाँ भी यीशु मसीह के तरह ही 2 अलग अलग बातें लिखी हैं। यीशु मसीह के उस वचन में लिखा था, कहो और बोलो। यहाँ पर लिखा है, मेरे वचन और मेरे प्रचार। जो प्रभु यीशु कह रहा था वो कहूँ और बोलूँ के विषय में, तो उसके बारे में समझ में ऐसा रहना है कि प्रभु यीशु घोषणाओं के विषय में बोल रहा है और फिर संदेशों के विषय में बोल रहा है। आप कैसी घोषणा करते हैं और आप कैसे बोलते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता मुझे देता है, मैंने क्या क्या कहना है कि मैं क्या कहूँ और मैं क्या बोलूँ। इस प्रकार से पिता उसको देता है, वही वो कह रहा है, पिता जो मुझे देता है, क्या कहूँ और क्या बोलूँ। तो अब ऐसा है ये कि जब मैं प्रचार करने के लिए बाहर जाता हूँ, तब जो पिता के शब्द है उन्हीं को मैं बोलने में उपयोग करता हूँ। लेकिन जब मैं घोषणाओं को कर रहा होता हूँ, तब मैं पिता के शब्दों में से निकाल निकाल कर बोल रहा होता हूँ। वो कहता है कि पिता ने मुझे आज्ञा दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहा है, मैं केवल बोलता नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर पिता से मैं प्राप्त करता हूँ शब्दों को कि क्या बोलूं और क्या कहूं, क्या कहूं और क्या बोलूं। अब आपके जीवन के बारे में सोचकर देखिए, आपका जीवन कैसा है। आप बोलते हो जो भी आपके मन में आ जाता है, या फिर आप अपने आप को प्रशिक्षण दे रहे हो कैसा आपने बोलना चाहिए परमेश्वर के वचनों को लिए हुए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बस मुझे लोग इसी तरह से जानते हैं, जो भी मैं बोलता हूँ उसी के द्वारा वो मुझे जानते हैं। तो क्या आपके बोलने की तरीके के द्वारा लोग आपको पहचानते हैं? तो फिर आपका यही बोलने का तरीका ही महत्व रखता है आपके लिए। क्या आप प्रशिक्षण नहीं देना चाहते अपने आप को? अभी तक आप अपने आप को प्रशिक्षण नहीं दे पाए कि आपने कैसे बोलना है। अपने बोलने के तरीके आप ऐसे रखे हैं कि जिसके द्वारा लोग आपको आपके बोलने के तरीकों से जानने लगते हैं, और आप इस बात के ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं, और आप ऐसी बातें जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसी बातें आप 56 साल से लेकर अभी तक पूरे उम्र बोलते हुए आए हैं, और फिर आप ये बातें ही के ऊपर आपको पहचाना जाता है ऐसे भी कह रहे हैं। लोग आपको अपने जगहों में पहचानते हैं, क्योंकि आपकी बातों से वो समझते हैं कि आप अपने बातों से पहचाने जाते हैं। तो क्या ऐसी मूर्खता की ही बातें? देखिए, अपने आप से बोलिए ऐसा। आप ये एक अपने आप में निर्णय उठाइए कि आप ऐसे मूर्खता की बातें नहीं करेंगे। आप बोलिए, असंभव है मेरे लिए मूर्खता की बातें करना। जानिए कि आपके अंदर, मेरे अंदर जो है वह उत्कृष्ट आत्मा निवास करता है। मुझ में उत्कृष्ट आत्मा रहता है। मूर्खता के शब्द मेरे मुंह से बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल मुझ में परमेश्वर की बुद्धि है। बिल्कुल आपने इस बात को बोलना है मेरे साथ साथ। मैं मूर्खता की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझ में उत्कृष्ट आत्मा निवास करता है, और मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि है मुझ में। मैंने आपको यह इसीलिए बोलने के लिए कहा क्योंकि मैं आपके होश में इन बातों को लेकर आना चाहता हूँ, ताकि आपको महसूस हो कि आप उत्कृष्ट आत्मा आप में निवास करता है। देखिए, हम कोई साधारण ऐसे इंसान नहीं है। आप नया जन्म लिए हुए इंसान हो, और आप जन्म जो लिए है वो परमेश्वर के आत्मा ने आपको जन्माया है। परमेश्वर के वचन ने आपको जन्म दिया है। आप बदल चुके हैं संपूर्ण रीति से, चाहे आपको इस बात को महसूस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप परमेश्वर के संतान हो, और वो भी सच्चाई में, सत्य में। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्माए गए हैं। आप परमेश्वर के वचन के संतान हो। अब आप जो यूहन्ना का सुसमाचार है उसके पहले अध्याय में पढ़ेंगे,
14 वचन पढ़ेंगे। 14 वचन ऐसा कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। अब ये वचन जो है किसके विषय में बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। यहाँ पवित्र बाइबल ऐसा बता रहा है कि वचन देहधारी हुआ, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित वचन है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे पहले पतरस में, उसके पहले अध्याय और 23 वचन में। हमने इकट्ठे इस वचन को पढ़ना है। अपने अपने बाइबल को खोलकर पहले पतरस का पहला अध्याय 23 वचन इकट्ठे हमने पढ़ना है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन है। ठीक है, वह वचन है जो देहधारी हुआ। और फिर जब यह वचन पढ़ते हैं आप, तो फिर आप कौन बनते हैं? आपको क्या समझ में आता है इसमें से? यह वचन हमको ऐसा बताता है, हमने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अगर हमने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, तो हमारे अंदर कौन सा बीज अब रहेगा? जिसके द्वारा हमने जन्म पाया, वही बीज हमारे अंदर रहेगा। तो हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख रहे हैं, और हमने जन्म भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्राप्त किया है। तो इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन को बीज कह रहे हैं, और वही बीज से हमने नया जन्म पाया है। तो हम कौन बने? अभी परमेश्वर के बीज हम बन चुके हैं। जिसने हमें जन्माया, वही बीज को हम अपने अंदर रखे रहते हैं। तो हमको किसने जन्माया? परमेश्वर के वचन ने। तो हम में क्या है? अभी परमेश्वर का वचन बीज है। ठीक है, तो हम क्या है? परमेश्वर के संतान है, जो परमेश्वर के वचन से जन्म लिए। हम परमेश्वर के संतान हैं। तो फिर यह क्या हो गया? परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। तो अभी आपको समझ में आ सकता है पिता क्यों ऐसा चाहता है कि हमने उसके वचन को स्वीकारना है। वो अपने वचनों को हमें दे रहा है ताकि हम में उसका वचन रहे, और वही वचन हमें जीवन देता रहे। और जब हम उस वचन में से अपने जीवन को जी रहे होंगे, तब वह वचन सदृश होकर हम में से दिखने लगेगा। तो जो सच्ची मसीहत जो होती है, वह क्या है? वह सदृश बनाता है परमेश्वर के वचन को।